एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, हम लोग HTML की बात कर रहे हैं। HTML का काम क्या होता है? किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करना। और अपने लास्ट वीडियोस में मैंने जो HTML के जो बेसिक टैग्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। जैसे मैंने हेडिंग के बारे में बताया था, बॉडी टैग, टाइटल टैग, HTML टैग, जो बेसिक टैग्स हैं जो हमें कोडिंग के समय पर ज़रूर से ज़रूर देना है। तो इन टैगों के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। इसके अलावा पैराग्राफ, सेंटर टैग, BR टैग और बैकग्राउंड, यानी जो आपका वेब पेज का बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड जो भी आपके एट्रीब्यूट्स थे उसके बारे में डिस्कस किया था। तो गाइस, जो हम लोग HTML पे कोडिंग करते हैं, जो भी हम लोग टैग बेस पे कोडिंग करते हैं, जो भी हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, उस पर हम लोग जो स्टेटमेंट, जो भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हम लोग क्या एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं या हम लोग को भी कोई भी जो फॉन्ट स्टाइल्स है वो दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम अपने पेज को और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग जो टेक्स्ट एंड फॉन्ट स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टेक्स्ट स्टाइल टैग्स में क्या आता है? दीज टैग्स चेंजेस द अपीयरेंसेस ऑफ टेक्स्ट। अगर आपको अपने टेक्स्ट का अपीयरेंसेस यानी उसके लुक को चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स हैं जिसे हम लिख करके अपने टेक्स्ट को और अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसकी अच्छे से अच्छे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो एज फिज़िकल मार्कअप। उन्हें हम लोग फिज़िकल मार्कअप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपकी कोडिंग में जो टेक्स्ट एलिमेंट्स है उसी का ही एक पार्ट होता है जो फिज़िकली वर्क करता है। जैसे आपका बोल्ड, इट इज़ यूज टू एम्फेसाइज द टेक्स्ट। जैसे आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो भी टेक्स्ट है उसको बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो उसी चीज़ को हम HTML कोडिंग में B टैग से यूज़ करते हैं। तो उसके सिंटैक्स कैसे लिखेंगे? B टैग लिखेंगे और जो भी हमारा कंटेंट होगा, जो भी हमारा टेक्स्ट होगा, उसको लिखने के बाद /B से उसको हम क्लोज़ कर देंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि टैग्स आपके ओपनिंग भी होते हैं एंड क्लोजिंग भी होते हैं। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनकी केवल ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती है। तो वो हमारे कैसे टैग्स होते हैं? वो हमारे एम्प्टी टैग होते हैं। तो हमारे पास B फॉर बोल्ड, यानी कि बोल्ड, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड में डिस्प्ले करना है तो हम लोग B टैग का यूज़ करेंगे। इटैलिक में क्या होता है? दिस एलिमेंट मार्क्स अप द टेक्स्ट इन इटैलिक स्टाइल। आपने उसमें ये भी देखा होगा, इटैलिक में थोड़ा सा आपका जो टेक्स्ट है थोड़ा सा टेढ़ा आ जाता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि I टैग होता है जिससे हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक बना सकते हैं। तो I टैग लिखेंगे, HTML टैग और /I से उसको हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है आपका अंडरलाइन। दिस टैग अंडरलाइंस द टेक्स्ट। ये क्या करता है? आपके किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। एनक्लोज इन U एंड /U टैग्स, यानी अगर आपको कोई भी टेक्स्ट अंडरलाइन में डिस्प्ले करना है तो कैसे लिखेंगे? U टैग, HTML यानी जो भी आपका कंटेंट है और /U से उसको हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट में जो एक्स्ट्रा इफ़ेक्टिव होते हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट को अपीयरेंसेस देने के लिए, गुड लुकअप देने के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन अपने कोड पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट, फेस, साइज एंड टेक्स्ट कलर। आपने देखा होगा वर्ड एक्सेल में भी हम वहाँ पर किसी भी टेक्स्ट में कुछ अपीयरेंसेस चेंज करते हैं, उसका स्टाइल लिखने का चेंज करते हैं या उसका साइज़, यानी कि अगर आप उसको और बढ़ाते हैं, जैसे 8 है, 10 है, 12 है, 70 है, यानी इस तरीके से आप उसके जो टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर टैग्स के एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके अपने किसी भी टेक्स्ट के फेस को, साइज़ को और कलर को चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट टैग होता है टू चेंज द टाइप, फेस और नेम ऑफ द फॉन्ट। इसका जो आपका टैग होता है वो होता है फॉन्ट और उसका एलिमेंट है, एट्रीब्यूट है फेस, एलिमेंट इज़ यूज। तो कैसे यूज़ करते हैं? फॉन्ट, फेस,
इज इक्वल्स टू जो भी आपका स्टाइल का नाम है, जैसे एरियल है, एरियल ब्लैक है, मोनोटाइप कॉर्सिवा है, कोई भी आप यहाँ पर उसका जो नाम है वो दे करके आप अपने टेक्स्ट को उस तरीके का लुक दे सकते हैं। और जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका टेक्स्ट है जिसे आपको वो लुक देना है, वो लिख करके फॉन्ट टैग को क्लोज कर देंगे। तो फॉन्ट फेस का काम क्या होता है, आप अपने पेज में और एक्स्ट्रा जो उसका जो लुकअप चेंज करना चाहते हैं, उसकी स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, लिखने का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास फॉन्ट फेस का यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट साइज, इट इज़ यूज टू चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट। अगर आप अपने फॉन्ट के साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉन्ट साइज होता है। फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू जो भी आपका साइज़ है वो दे सकते हैं। यू कैन स्पेसिफाई ए फॉन्ट साइज फ्रॉम 1 to 7 इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। आप साइज में 1 to 7 तक की वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज इज़ 1, जो सबसे छोटा साइज़ है वो आपका होता है 1, एंड द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इज़ 7। तो अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ करेंगे, फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 3, आपने जो भी साइज़ देना है वो दे दिया, जो भी आपका टेक्स्ट है, और उसके बाद फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से फॉन्ट साइज़ का यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉन्ट के या टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ाने या घटाने के लिए। फॉन्ट कलर, द फॉन्ट कलर एट्रीब्यूट चेंजेस द कलर ऑफ द टेक्स्ट। आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास टैग होता है फॉन्ट कलर। ये एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं फॉन्ट कलर के साथ में। जैसे आप इन सभी चीज़ों को हमें अगर यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, फॉन्ट के साथ में आप क्या देंगे एट्रीब्यूट, फेस, फेस में आपका जो भी टेक्स्ट का स्टाइल होगा वो देंगे। साइज़, साइज़ इज इक्वल टू जो भी आपका साइज़ है 1 to 7 तक आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और कलर में ये देखिए आपने हेक्साडेसिमल वैल्यू दी है यहाँ पर, आप चाहें तो यहाँ पर आप कलर का नाम भी दे सकते हैं। सक्सेस इज़ ए लेडर यू कैन नॉट क्लाइम विद योर हैंड्स इन योर पॉकेट। ये एक टेक्स्ट है, आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं एंड फॉन्ट टैग को बंद कर देंगे। यानी ओवरऑल ये जितने भी टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें आप इस तरीके से एक साथ यूज़ कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये देखिए कलर्स के नेमिंग है, कलर्स नेम एंड RGB वैल्यूज़। कलर्स नेम में से ब्लैक है, एक्वा है, ब्लू है, ग्रे है, ग्रीन, लाइम, आरक्यू, ऑलिव, और ये सब इसकी वैल्यूज़ हैं। तो अगर आपको हेक्साडेसिमल में इसकी वैल्यूज़ को प्लेस करना है तो आप इसके लिए इसको प्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ दी गई है, आप इसकी वैल्यू को यूज़ करना चाहें तो उनको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको हम लोग एक बार प्रैक्टिकली कर लेते हैं। ये हमारा नोटपैड खुला हुआ है, अब वही टैग्स जो हम लोगों ने अभी यूज़ किए हैं उनको हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, टाइटल टैग में मैंने मैसेज दे दिया है, टेक्स्ट, साइज एंड कलर, टाइटल को बंद कर देंगे और हेड को बंद कर देंगे। अब इसके बाद बॉडी है। अब जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है कि अगर हम बॉडी की प्रॉपर्टी को सेट करना चाहते हैं तो आप बॉडी की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया BG कलर इज इक्वल्स टू एक्वा कलर दे दिया, और टेक्स्ट हम अभी यहाँ पर नहीं देंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स यूज़ करने जा रहे हैं, इसलिए कलर हम लोग नहीं देंगे। एक हम हेडिंग डाल देते हैं, डिस्प्लेइंग टेक्स्ट size and color by using font tag, और इस तरीके से यहाँ पर H1 को क्लोज कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक जो फॉन्ट टैग है उसका इस्तेमाल करेंगे, फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर ले लिया
मोनोटाइप कर्सिवा। इसको मैं यहाँ से भी बंद कर रही हूँ और मैं एक टेक्स्ट दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देती हूँ, HTML is used to design a web page। और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट को कर रही हूँ बंद। बंद करने के बाद में आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर बॉडी को बंद कर देते हैं और HTML को भी बंद कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉन्ट फेस यूज़ किया है। अब इसी के आगे हम साइज़ भी लिख देते हैं। साइज़ इज इक्वल्स टू 5 दे दिया है एंड कलर इज इक्वल्स टू रेड दे दिया है। अब हमने ये प्रोग्राम बना लिया है, इसको एक बार हम लोग सेव कर लेते हैं पहले, फिर रन कर लेते हैं। तो मैंने इसको दे दिया है font.html। इससे मैंने इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ से गूगल क्रोम खोल रही हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल O करूँगी और यहाँ से हमारी फ़ाइल जो पड़ी है फॉन्ट नाम की, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो हमने लिया था, जो बीजी कलर लिया था वो लिया था एक्वा कलर, कि देखेंगे आप यहाँ पर कि ये जो आपका एक्वा कलर आ रहा है। इसके बाद ये मैंने एक मैसेज दिया था, डिस्प्लेइंग टेक्स्ट एंड कलर बाय यूजिंग फॉन्ट टैग। तो ये आपका किस में आ रहा है, ये देखिए आपको नॉर्मल आ रहा है चूँकि मैंने हेडिंग 1 दिया था यहाँ पर। और ये आपका बेसिक टेक्स्ट आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, ये मोनोटाइप कर्सिवा में आ रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये रेड कलर से आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से हम ये कर सकते हैं कि अगर आप इसका साइज़ बढ़ाते हैं, जैसे मैंने इसका साइज़ दे दिया 7, इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आके क्या कर देंगे, इसको रिफ्रेश कर देंगे, F5 कर देंगे, तो आपका जो टेक्स्ट है वो क्या होगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉन्ट फेस में जो भी आपकी स्टाइल है वो देंगे, साइज़ में साइज़ दे देंगे और कलर में कलर दे देंगे। कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो कलर चेक कर सकते हैं, जो भी कलर लेना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसका अगर कलर चेंज करना है, इसको मैंने यहाँ पर दे दिया येलो देने के बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, F5 कर देंगे। तो जो भी कुछ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इवन जो मैंने ये लिखा हुआ है डिस्प्लेइंग टेक्स्ट साइज एंड कलर बाय यूजिंग फॉन्ट टैग, इसमें भी आप कुछ अगर करना चाहें डिफरेंट तरीके का वो भी हम कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई फॉन्ट फेस की, जिसमें आपने फॉन्ट के साथ में फेस का और साइज़ का और कलर का यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की, जिसको यूज़ करने के लिए हम फॉन्ट के नीचे ही इसको ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं कि वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस। अब मुझे इसी टेक्स्ट को थोड़ा सा डिफरेंट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बोल्ड टैग, और हम इसको साथ के साथ बंद भी करते जाएंगे ताकि जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर होती जाएं। तो इस तरीके से हमने इसको बोल्ड कर दिया है। अब इसको एक बार देख लेते हैं, F5 कर देंगे तो देखिए इसी के आगे आ रहा है। अब हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, BR कर देते हैं ताकि जो हमने लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लाइन पर आए। तो हम फॉन्ट के बाद क्या लिख देंगे, BR। BR का काम मैंने बताया था, ब्रेक रो। और एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा साइज़ है इसका बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम यहीं पर ही फॉन्ट टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 7, और बंद करने के लिए चूँकि
इसका जो सिस्टम होता है क्लोजिंग का वो ये होता है कि जो टैग पहले खुलता है उसको हम लोग बाद में बंद करते हैं। तो जैसे बोल्ड हमने किया, बोल्ड के पहले फॉन्ट खोला है तो उसको बंद करने के लिए बोल्ड के बाद ही इसको बंद करेंगे। तो इस तरीके से मैंने किया और यहाँ पर मैंने F5 कर दिया। तो इस तरीके से आपका लिख करके आ रहा है। और देखिए आप देखेंगे कि ये भी 7 है, ये भी 7 है, लेकिन जो हमने फेस लिया था उसके अकॉर्डिंगली ये आपका जो मैक्सिमम साइज़ उसी के हिसाब से आपको डिस्प्ले करेगा। तो बोल्ड ले लिया है। अब इसी टेक्स्ट को हमें अगर इटैलिक करना है तो आप इटैलिक लिख देंगे और बंद करने के लिए इटैलिक टैग और यहाँ से इसको सेव करके यहाँ से F5 कर देंगे। तो जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ था वो आपका कैसा हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। अब इसी को अगर हमें अंडरलाइन करना है तो आपने दे दिया यहाँ पर अंडरलाइन, और आप यहाँ से दे देंगे अंडरलाइन। सेव करना ज़रूरी है और यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करना भी ज़रूरी है। तो आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज़ आप एक साथ करें, आप चाहे तो इनको अलग अलग भी दे सकते हैं। तो जैसे मैंने बोल्ड पहले खोला तो बाद में बंद किया, फिर उसके बाद इटैलिक है, इटैलिक बंद किया, उसके बाद अंडरलाइन, यानी जो पहले खोला है वो आपको बाद में ही बंद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से यहाँ पर बोल्ड कर देती हूँ। बोल्ड में मैंने लिखा HTML और यहाँ से बोल्ड को कर देंगे बंद। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया BR यानी ब्रेक रो। इसके बाद मैंने एक ले लिया इटैलिक HTML, तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया, इसको बल्कि मैं HTML बंद कर देती हूँ और यहाँ से आपने इटैलिक बंद कर दिया और फिर से यहाँ से BR टैग ले लिया और फिर मैं यहाँ से कर देती हूँ अंडरलाइन और फिर यहाँ से HTML2 दे देती हूँ, यहाँ से U, इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर आकर के इसको क्या कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये वर्क कर रहा है। इसको एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। यहाँ से मैं BR कर देती हूँ और फिर उसके बाद फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 7, फेस इज इक्वल्स टू एरियल ब्लैक, कलर इज इक्वल्स टू रेड, ये मैंने लिखा है। इसके बाद मैं यहाँ पर लेती हूँ बोल्ड। बोल्ड में मैं ले लेती हूँ HTML बोल्ड। ये मैं इंडिविजुअली आपको सारे टैग्स दिखा रही हूँ, लेकिन जो भी टैक्स आप लिख रहे हैं वो आपका साइज़ में 7 होगा, फेस में एरियल ब्लैक होगा, कलर में रेड होगा। इसी तरीके से आप यूज़ करेंगे इटैलिक को। इटैलिक में इसी तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे इटैलिक। यहाँ से हम इसको BR जरूर कर देते हैं ताकि ब्रेक रो हो जाए। उसके बाद अंडरलाइन, यहाँ से अंडरलाइन को कर देंगे बंद। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फॉन्ट का भी यूज़ करेंगे और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का। इसको हम बंद कर देते हैं फॉन्ट, क्योंकि फॉन्ट हमें सब में चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि अगर फॉन्ट हमको सब में चाहिए तो मैंने शुरुआत किया फॉन्ट से और लास्ट में बंद किया, फिर उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब इसको एक बार हम लोग रन करा लेते हैं। जैसे हम इसमें F5 करेंगे तो देखिए आपका बोल्ड आ रहा है, HTML बोल्ड,
HTML इटैलिक, HTML अंडरलाइन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। एक एक करके आप सारे के सारे टैग्स को यूज़ करेंगे और डिफरेंट टेक्स्ट लिखेंगे। तो हम इसी तरीके से नोटपैड पे इसकी कोडिंग करते हैं और उसको डिस्प्ले कराने के लिए चाहे आप गूगल क्रोम का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी टैग्स को या किसी भी वेब पेज को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जितने भी मैंने आपको टैग्स बताए हैं उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी आप पेज डिज़ाइन करते हैं उसमें किस तरीके से फ़ॉन्ट फेस का यूज़ करना है, साइज़ का यूज़ करना है, कलर का यूज़ करना है, इसके बारे में बताया और उसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बारे में भी बताया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार अगर इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी क्योंकि मैंने एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे जो नए नए वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जल्दी ही हम आगे के टैग्स लेकर के आएंगे। टिल देन बाय बाय।